कांग्रेस अपने किए में इतना अंदर तक जाती है कि छटपटा के बाहर नहीं आ सकती। उसने बहुत लंबे समय राज किया, इसलिए वो बाहर कैसे आ सकती? क्या कांग्रेस ने ब्यूरोक्रेट्स को और जजेस को संवैधानिक पदों पर नहीं बैठाला? नाम गिनाए? नहीं, अब बीच में अब अनुमति नहीं, नाम गिनाए। इसका मतलब तब कांग्रेस उनसे लाभ लेती होगी। अगर भाजपा अब लाभ ले रही, इसलिए बैठाला होगा जवाहरलाल जी ने, इंदिरा जी ने। लाभ ले रहे होंगे ना आप लोग, जो भाजपा ही ले रहे हैं। अब तो खट्टा कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये तो मानो कि हाँ भाई हम भी ये सेटिंग करते थे। इतना तो बोलो कि हम भी ये सेटिंग करते थे जो भाजपा वाले कर रहे हैं। इतना बोलने में भी तकलीफ है। ये बोलो भाई हम भी ये खेल करते थे जब हमारे हाथ में हुकूमत थी, जब हमारे ग्रह अच्छे थे, आज इनके अच्छे। इतना बोलो। क्या आप आपने गवर्नर नहीं बनाए जजेस? आपने जजेस को ओबलाइज नहीं किया? आपने उनको ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया? गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं दिया क्या दिल्ली में? बताऊं, आप मोहम्मद तकी जी की पार्टी के उसमें दिल्ली सरकार के मंत्री के बंगले को विजय नायर इस्तेमाल करते रहे तो करते ही रहे। कौन क्या उखाड़ लिया? इसलिए भैया सच तो मानना पड़ेगा, इससे मत भागो। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा भी वही कर रही है। बोल तो रहा हूं, और कोई तो बोलेगा भी नहीं डर के मारे। मैं बोल तो रहा हूं ना, लेकिन कांग्रेस ने रास्ता दिखाया कि जज को सेट करना है, ऐसे कर दो। रत्नाकर सिंह जी, जब 7 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के एक झटके में सुपरसीड करके अपना मनपसंद जज चुन के उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था ना, तो पहली बार विश्व भर में इस हड़कंप मचा था, इस बात की चर्चा हुई थी। लेकिन इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा डैम किया, मैं प्रधानमंत्री हूं, करूंगी तो करूंगी। क्या इसलिए ये मत बताइए ना दूसरे ये तर्क रखेंगे तो ये आपने जो उदाहरण रखे हैं शासन के, वो उदाहरण आपके समक्ष आएंगे, हमेशा आएंगे। इसलिए ये मत कहिए ना। आम आदमी पार्टी किसी पर आरोप लगाएगी तो आम आदमी पार्टी जो कर रही है पंजाब में, दिल्ली में, उस पर भी सवाल होगा। भाजपा किसी पर आरोप लगाती तो आप उस पर सवाल करते हो ना। दूसरी बात मैंने छत्तीसगढ़ की कही, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब सरकारी खदान खुदाई करने वाली एजेंसी 800 कुछ में दे रही थी कोयला, तो चाचा को क्यों दी जो 1300 में दे रहे? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसका तो उत्तर देना पड़ेगा ना कि प्ले कार्ड हाथ में लेने से सब हो जाएगा। फलाने फलाने भाई भाई, अरे भाई ये कौन भाई भाई है छत्तीसगढ़ में, वो तो बताओ। ये मंच पर चल जाता, वह भीड़ होती है सुनने वाली। तर्कपूर्ण जगहों पर ये सब बातें नहीं चलती हैं, पकड़ जाता आदमी। भाषण में तो ठीक है, अपना बोल दो, जनता है वो जिंदाबाद कर ही देगी। जिसको पूड़ी खानी है और आपकी बस से आई आए, आपकी बस से वापस जाएगा, साथ में पूड़ी भी और खाना भी खाएगा, वो तो जिंदाबाद कर देगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी तो सोचेगा ना मित्र, जब सरकारी एजेंसी आपको 800 में चीज दे रही खोद कर निकाल कर, तो आपने 1300 का लफड़ा क्यों फैलाया? और ये जो 500 बीच में है, ये क्या है? ये चना है कि मुरमुरा है? ये तो सवाल उठेगा ना। ये चखना है कि टखना है? इसलिए ये विषय है। मूल प्रश्न जो बात प्रशांत कह रहे थे, ये उदाहरण राहुल जी को लंदन में एक बहुत बुजुर्ग पत्रकार ने दिया, जो गांधी परिवार का बहुत करीबी पत्रकार रहा। उसने कहा कि आपकी दादी ने ऐसा कहा था इसी मंच पर। राहुल गांधी ने उसको भी डपट दिया, बोले आपने मेरा भाषण सुना कैम्ब्रिज का, मैंने क्या गलत कहा है? रत्नाकर जी ने कहा जब आपने कहा कि लोकतंत्र के जितने भी अंग हैं वो सब भारत में ध्वस्त हो गए। एक जगह तो राहुल जी ये बोल गए, किसी ने कहा कि ध्वस्त हो रहे हैं, बोले नो हो चुके, पास्ट टेंस। क्या अगर वो ध्वस्त हो चुके सारे तंत्र, तो 3 घंटे में जमानत कैसे हो गई आपके आदमी की? यहां तो 20-20 साल केस ट्रायल पे नहीं आता है। 3 घंटे में तो भैया छूट के बाहर आ गए, कैसे?
ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आपको अच्छा लगे उस तब सुप्रीम कोर्ट अच्छी, और आपके खिलाफ फैसला जाए सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लो, ये शायद मत करिए। इसी सुप्रीम सीबीआई ने अखिलेश जी के मामले में, अखिलेश और प्रतीक के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दी कि नहीं दी, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको राहुल जी कह रहे खत्म हो गया, उसने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की कि नहीं की। अखिलेश जी भाजपा में आ गए क्या? नहीं, भाजपा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में सपा से है, बाकी पार्टी तो उतनी महत्वपूर्ण है नहीं। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना। अब मान लो सीबीआई क्लोजर नहीं देती, कहती जी केस चलाएंगे, तो क्या हो जाता? सीबीआई को जेल करवा देते क्या? नहीं ना, तलवार तो लटकती रहती। ये तलवार क्यों हटी? सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, आप तो दोनों को खारिज कर रहे हो। तब ये तो सोचना पड़ेगा। मतलब मनीष सिसोदिया जमानत हो जाए तो राउज एवेन्यू कोर्ट जिंदाबाद, और नहीं हो तो बोले कोर्ट मुर्दाबाद। अरे ऐसा नहीं करो यार, मुर्दाबाद बोलोगे तो आपको भी अंदर डाल देगी क्या? अभी मैं कल परसों उधर से गुजर रहा था तो राउज एवेन्यू कोर्ट की बिल्डिंग देखी, बड़ी भव्य बनी है, और इनकी पार्टी की दफ्तर के पास है, बिल्कुल तकी के, आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं, गिरफ्तार हो तुरंत पेश हो जाओ, अगले बगल है, और बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, बड़ी सी भव्य। ये नहीं करिए, ये अदालतों के साथ कम से कम ये मत करिए प्रभु। पवन खेड़ा को छोड़ दिया, बोले चंद्रचूड़ जिंदाबाद, पवन खेड़ा को जेल भेज देते तो कहते फलाने जी मुर्दाबाद। ये ठीक नहीं है। आपके मन से चलेंगे क्या कोर्ट? इसी सिस्टम में क्या ये सच नहीं कि नरेंद्र मोदी 8-8 घंटे इंट्रोगेट हुए हैं? 8-8 घंटे अपनी पानी की बोतल लेके आते थे, क्या सच नहीं है? एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए 8-8 घंटे इंट्रोगेट हुए। अभी इनने किसी मुख्यमंत्री को तो लपेटे ही नहीं क्या? अभी तो डिप्टी तक गए हैं, वो भी दिल्ली जैसे राज्य में, जो अर्ध शक्तियों वाला राज्य है। क्या वो तो निर्वाचित चीफ मिनिस्टर था। 8-8, 10-10 घंटे इंट्रोगेट हुए हैं, और उसी रंगबाजी से एजेंसीज ने उनको इंट्रोगेट किया नरेंद्र मोदी को। इसमें क्या समस्या है? आपने राहुल गांधी को नोटिस आ गया, आपने तुरंत सारे कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजी कि सब लोग सड़कों पे उतरो। क्यों भाई सड़कों पे क्यों उतरे? मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो, सड़कों पे उतरो। क्यों भाई? अदालत ने आपको, किसी एजेंसी ने आपको तलब किया, तो इसमें सड़कों पर क्यों उतरेंगे? नरेंद्र मोदी जब आते थे यहां हियरिंग के, इंट्रोगेशन के लिए, तो भाजपा तो सड़कों पर नहीं उतरती थी। एक व्यवस्था है, एक शासन का काम है, होने दीजिए, क्या दिक्कत है? सांच को आंच नहीं। बोले नहीं राउज एवेन्यू कोर्ट घेरेंगे। क्यों भाई? कोर्ट मुकदमा लड़ता है, अरे चुनाव लड़ता है, जो आप उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज अखिलेश यादव के केस में जो व्यवस्था बनी है, जो निर्णय आया है, वो विपक्ष के आरोपों को कमजोर करता है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, सच्ची बात कह रहा हूं। क्या वही सीबीआई है मित्र, और वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके लिए राहुल जी ने कहा कि वो दबाव में है। क्या जोशी जी, बड़ी बात है। अब बोलेंगे, आप बोलने को तो बोल सकते हैं सपा वाले, लेकिन तर्क नहीं बचेगा। अब जब आप ये कैसे बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे कि सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम करती है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि भाजपा ने इशारा दिया कि आपको राहत दे दी जाए, नहीं ना। इसलिए ये परिस्थिति है। और हां, इतना मैं जरूर कहूंगा, नेता कोई हो, किसी कालखंड का हो, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत के मान मर्यादा, उसके संस्कार के खिलाफ आप विदेश की धरती पर जाकर कोई बात बोले। कोई नेता भारत से बड़ा नहीं, किसी नेता की का कद और हैसियत भारत के बराबर नहीं हो सकती। ये बात आप यहां करो ना आके, और झूठ भी शामिल कर दिया उसमें। बोले मैं कहीं कुछ बोलता हूं, यूनिवर्सिटी में भी जाते तो मुझे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। झूठा है कि नहीं बात? ये 100% झूठ है कि नहीं?
राहुल जी ने कहा मैं बोलता हूं पार्लियामेंट में, मेरा माइक बंद कर देते। ये सरासर झूठ है कि नहीं? अडानी वाले मसले पर मैंने उनका 45-48 मिनट भाषण सुना। कैसे सुन लिया टीवी पर अगर माइक बंद था? किसी बात करते हैं? ये झूठ प्रचार, वो भी विदेश में। यही कर लीजिए भाई मेरे। कोई नौसिखिया परिवार का हो आदमी हो, बात समझ में आती है। गांधी परिवार का उत्तराधिकारी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी, उनसे 100 मतभेद हो सकते हैं लोगों के, लेकिन जो बात प्रशांत कह रहे थे वो उदाहरण कितना भावुक करने वाला है कि इंदिरा गांधी ने कहा कि इस सवाल पर बात नहीं कर सकते, यह हमारे देश का मसला है। उनके परिवार का उत्तराधिकारी कह रहा जी आओ भाई सब लोग चलो, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, सब लोग चलो। और वो करेंगे क्या? कौन सी बस पकड़ के आएंगे हिंदुस्तान और आके कौन से बस अड्डे पर उतरेंगे? क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? भारत का लोकतंत्र, भारत का नागरिक ही उसके भाग्य का विधाता है भगवान। कोई यूरोप, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका भारत के लोकतंत्र की इबारत को मैं कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकता। वो अपना अपना घर देखें। हमने कहा ना, जब हम निर्भर थे तब भी हमने अमेरिका की दादागिरी नहीं मानी। अब तो निर्भर नहीं है किसी पर, रोटी के लिए, कारोबार के लिए। अब तो भारत एक शक्ति है। ये चीज बड़ी अक्षम्य है और इसने लोगों के, आम जनता के मन को दुखी किया कि दूसरे देशों के से कहा जा रहा है कि आप चुप क्यों बैठे हो, आप आओ। कैसी भाषा है? वो लोग आके हमारे घर में लोकतंत्र बहाल करेंगे, हमको सिखाएंगे लोकतंत्र कैसा होता है। किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने कहा मैं सरकार नहीं छोड़ूंगा हारने के बाद, नहीं। केंद्र में किसी ने कहा कि हम जीत हार जाएंगे फिर भी सरकार नहीं छोड़ेंगे, नहीं ना। कभी सत्ता हस्तांतरण पर गुल्ली डंडा भी चला, नहीं। थप्पड़ भी चले, नहीं। टेंट तंबू लग के फूल माला के साथ सत्ता हस्तांतरण हो रहा है और कह रहे हो लोकतंत्र नहीं। और इसी लोकतंत्र के चलते आप चुनकर लोकसभा में आए हैं। इसी लोकतंत्र के चलते खड़गे जी राज्यसभा में हैं। इसी लोकतंत्र के चलते पीयूष गोयल राज्यसभा में हैं। इतना तो मानो, भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया क्या? विदेशी हेडमास्टर है क्या जो हमको आके पढ़ा देंगे? ये स्वीकार नहीं। यहां की लड़ाई यहां लड़िए, मंजूर है। ये मत कहिए अमेरिका तुम भी आओ और इंग्लैंड वाले तुम भी आओ। वो आ नहीं सकते और आ भी जाए तो हमारा करेंगे क्या? वो तो खुद ही नतमस्तक हैं। अब पहले जैसी बात तो नहीं रही। अभी इटली की प्रधानमंत्री आई थी, क्या बोल के गई? वो पंचायत करने आएंगे कोई? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्या कहता है? वो हमारी पंचायत करेंगे। वो दिन बीत गए मित्र। अब तो वो खुद ही नमस्ते की भाव में है। ये बढ़ते हुए भारत की शक्ति का एहसास है। इसका आनंद सब लीजिए और इस पर गर्व भी सब करिए। धन्यवाद।